हेलो एवरीवन। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है ये, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल्स किए थे उसी का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में। 4 चार्जेस आर अरेंज एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड डी एज शोन इन फिगर। ये फिगर दे रखा है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। सबसे पहले तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है इसके अंदर, ठीक है। एक बार ये ए पार्ट करते हैं, फिर देखते हैं बी क्या है। सबसे पहले देखो क्या है, ए बी सी डी हमें ये दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है। ए पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू, सी पे प्लस क्यू और डी पे कितना है, माइनस क्यू है, ठीक है। और जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी दे रखी हैं, डी चार्ज की दे रखी हैं। सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ए पे करेंगे, बी पे, सी पे और फिर डी पे कैलकुलेट करेंगे। ये इस टाइप का मैंने करवाया था आपको, वर्क डन एन पार्टिकल्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था, वैसे ही इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले हम डब्ल्यू ए की बात करते हैं। डब्ल्यू ए पे वर्क डन कितना होगा। अब देखो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई चार्ज आ रहा है, मतलब ये चार्ज है इस पर। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ पे इससे पहले ये सब भूल जाओ आप, पहले ए पॉइंट देखो एक बार। ये सब छोड़ के हम ए पॉइंट देखते हैं। ए पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसको कोई और चार्ज रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, मतलब कोई और फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो मतलब इस पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये वर्क डन 0 क्यों हुआ था। आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एन पार्टिकल्स के लिए करवाया था। अब डब्ल्यू बी की बात करते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू बी पे कितना हो जाएगा वर्क डन। डब्ल्यू बी पे कितना रहेगा वर्क डन। यहाँ पे चार्ज पहले से ही है ना, क्या चार्ज है यहाँ पे पहले से, प्लस क्यू चार्ज है। और यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू चार्ज है। मतलब यहाँ पे ये चार्ज है, ये इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन हमें इसको यहीं पे स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क लगाना पड़ेगा। और इसका वर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में क्या होता है, चार्ज, जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था ना, वर्क अपॉन में चार्ज होता है। तो यहाँ पे वर्क का कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू ए और इनटू में चार्ज। चार्ज कौन सा रहेगा यहाँ पे, ये बी वाला रहेगा, ठीक है। अब ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए पे कितना चार्ज है, क्यू, और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आता है, वी इज इक्वल टू कितना आता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, और इनटू में चार्ज कितना है, माइनस क्यू। मल्टीप्लाई करो, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, लेकिन माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये इक्वेशन होगी हमारे पास में फर्स्ट। आगे इतना समझ में। अब डब्ल्यू सी पे कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू सी पे कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो ए बी, अब सी की बात करते हैं हम। एक बार ये छोड़ दो, ये 3 चार्ज हमारे पास में, बी से सी लगेगा यहाँ पे। एक और क्या फील्ड लगेगी यहाँ पे, ए से सी, ये वाली फील्ड लगेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। लेकिन ये वाले डिस्टेंस भी तो चाहिए ना हमें, ये वाले डिस्टेंस भी तो होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, इस पर कौन कौन सा चार्ज काम करेगा, बी चार्ज काम करेगा और ए चार्ज काम करेगा। तो मतलब बी से सी कैलकुलेट करना है और ए से सी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड बी और इनटू में चार्ज। चार्ज कौन सा रखेंगे यहाँ पे, जो सी पॉइंट पे है वो, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब उससे पहले हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमने ट्रायंगल यूज़ की ए बी सी। यहाँ पे लिखती हूँ मैं ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आगे इतना समझ में। यहाँ से यहाँ तक कितना है, डी, और ये भी कितना है, डी। तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2d स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, ए सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, रूट। ये कितना आ गया, रूट टी डी 2d स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, d√2। ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू। आगे इतना समझ में। अब देखते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। देखो ए का लिखते हैं पहले। ए पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है ना, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर कौन सा लिखेंगे, सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए से सी तक का लिखेंगे। और ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है, d√2 प्लस बी पे कितना है, चार्ज, माइनस क्यू है,
तो माइनस क्यू अपॉन में 4πε0। अब डिस्टेंस कितना है बी से सी तक का, डी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी, और इनटू में चार्ज कौन सा आ जाएगा जो सी पे है, क्यू। मल्टीप्लाई कर लो अब इनकी, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू इंटू क्यू स्क्वायर 4πε0 d√2, यहाँ पे साइन, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 d। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये 2 और ये 3। आगे इतना समझ में। अब डी पॉइंट पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब डी पॉइंट पे देखो कौन कौन सा काम करेगा। यहाँ पे ये डी पॉइंट है, ए से डी, सी से डी और बी से डी पे लगेगा, तो मतलब हमें एक और डायगोनल इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ए से सी की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली आई थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी और बी डी क्या रहेंगे इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी d√2। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे, तो वर्क डन इस पर कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल ड्यू टू ए बी एंड सी, और इनटू में क्या आ जाएगा चार्ज, तीनों का पोटेंशियल लिखते हैं। ए पे कितना आ जाएगा, चार्ज कितना है ए पे, प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू है, तो क्यू अपॉन में 4πε0, और डिस्टेंस ए से डी तक का कितना है डी है, प्लस बी पे कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन में 4πε0 बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है d√2, और प्लस सी पे कितना चार्ज है प्लस क्यू है, क्यू अपॉन में 4πε0 डी। आगे इतना समझ में। और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में चार्ज, और चार्ज क्या है डी पे माइनस क्यू। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं कितना बनेगा। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4πε0 डी, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, प्लस क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 d√2, प्लस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 डी। आगे इतना समझ में। ये इक्वेशन 4। अब देखो चारों पॉइंट पे हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया ना। अब क्या लिखेंगे हम, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास में, WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। आगे इतना समझ में। अब इन सभी का क्या करना है, हमने सम करेंगे यहाँ पे, सॉरी इन सभी की देखो WABC हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रखी है, सारी वैल्यूज़ इनके अंदर पुट कर देंगे। WA की वैल्यू कितनी थी 0, WB की वैल्यू कितनी है देखो कितनी है प्लस, यहाँ पे माइनस का है ना ये साइन, माइनस की वैल्यू है तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 डी। फिर थर्ड वैल्यू देखो ये वाली है WC की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 d√2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 डी। अब WD की वैल्यू ये है, ये इसके अंदर पुट करेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 डी प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 d√2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 डी। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू, चार वैल्यूज़ किस में है माइनस में, और सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, -4 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 टी। आगे इतना समझ में पता चल गया ना क्यों लिखा, क्योंकि इन सभी का सम करेंगे, माइनस में है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, और सभी का क्या हो जाएगा सम। यहाँ पे अब ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, +2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 d√2। आगे इतना समझ में। अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे हम। कॉमन क्या है इसके अंदर, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4πε0 डी भी कॉमन ले सकते हैं ना, अंदर कितना बचेगा -4 और प्लस यहाँ पे कितना बच गया 2/√2, ये बच गया ना। अब इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा इजी करने के लिए क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये √2 × √2 कितना होता है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ,
√2 इंटू √2 कितना होता है, 2 के इक्वल होता है ना, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, नीचे 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसको q² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d और इंटू में -4 प्लस 2/2 इंटू √2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का, हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा q² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d और इधर कितना आ जाएगा √2 - 4। ये आ गया आपका आंसर। आगे इतना समझ में, बस जो जो आपको देखो एन पार्टिकल्स में जो करवाया गया था ना, वही सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पुट की हैं। पहले हमने एक एक करके वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर उन सभी की वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट था वो क्या कहता है। ए चार्ज Q0 इज बोर्ड टू द सेंटर E of the square of 4 charges being held fixed at the corner. How much extra work is needed to do this? मतलब ये जो सेंटर है यहाँ पे ये कोई E पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब की बार हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस E पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे, यही लेंगे हम, यहाँ पे बता रही हूँ मैं। बी पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास में, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले एक बात देखो, यहाँ पे ये ई पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट का भी वर्क डन लगेगा, बी का भी, सी का भी और डी का, चारों का वर्क डन लगेगा ना। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू ए बी सी एंड डी, इनटू में क्या आ जाएगा चार्ज। इसका जो पोटेंशियल उसको हम कैसे लिख सकते हैं, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इनको, ऐसे लिखेंगे। और इनटू में क्या आ जाएगा चार्ज। चार्ज क्या लिया हमने यहाँ पे, जो इसके सेंटर पे है वहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज ले लिया अब यहाँ पे। आगे इतना समझ में। अब देखो मैं एक बार डायरेक्ट बता रही हूँ, इनकी सभी की वैल्यू आएगी 0, 0 इंटू चार्ज करोगे 0 आएगी वैल्यू। कैसे आती है 0 वो अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहला ये वाला पॉइंट लिखो, इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, VA पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया। VA पे पोटेंशियल कैसे होगा, Q प्लस Q चार्ज है ना, तो ये क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने डायगोनल जो कैलकुलेट किया था, इस डायगोनल की वैल्यू कितनी थी, d√2 थी। अब ये वाला, ये सेंटर से अगर करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगी, मतलब इसका क्या करना है हमने हाफ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो AE है और BE है और CE इज इक्वल टू DE, ये कितना हो जाएगा d√2/2, हाफ हो जाएगा ना इसका, क्योंकि ये पूरा d√2 है। तो अगर हम ये इतनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, d√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब पोटेंशियल बी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। बी पे चार्ज कितना है, -Q चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा -Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितनी है d√2 अपॉन में 2। फिर से पोटेंशियल सी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। सी पे कितना है +Q है, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 और अपॉन में 2 है वो ऊपर चला जाएगा। VD पे करेंगे हम, यहाँ पे कितना है -Q चार्ज है, -Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 अपॉन में 2 है वो चला जाएगा ऊपर। देखो चारों पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिए ना। अब नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। नेट पोटेंशियल के लिए मैंने क्या बताया था, नेट पोटेंशियल के लिए हमें सभी पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये कर दिया हमने इन सभी वैल्यूज़ को ऐड, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना। तो मतलब ये वैल्यू 0 और 0 इंटू में चार्ज करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे इतना समझ में, बहुत ही ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ABCD ऑफ ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है और उसके कॉर्नर्स पे ये चार्ज प्रेजेंट है। ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर, और उसकी जो साइड्स हैं वो 0.1 मीटर की हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ O ऑफ द स्क्वायर।
स्क्वायर के सेंटर पे हमें कैलकुलेट करना है। अभी आपको सेंटर पे ही बताया था, ये सेंटर पे ही कैलकुलेट किया था ना, और सेंटर पे कितना आया था 0। लेकिन 0 कब आता है, जब हमारे चार्जेस क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो। अब देखो +1 है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे -1 है, तो मतलब हमारे पास में चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ना। 2 प्लस में और 2 माइनस में इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब ये तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कितना आएगा आपके पास में, 0 आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये एक स्क्वायर है हमारे पास में, A पॉइंट, B पॉइंट, C एंड D। A पे है +1 माइक्रोकुलाम, B पे कितना है 1 माइक्रोकुलाम, C पे कितना है -1 माइक्रोकुलाम और D पे कितना है -1 माइक्रोकुलाम। ये वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है। और जो ये साइड्स दे रखी हैं कितनी है, 0.1 मीटर की है एक साइड आपकी, ये 0.1 मीटर की है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB, BC और CD और = DA ये कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर की दे रखी है ना। इसको हम एक बार क्या सपोज कर लेते हैं, A सपोज कर लेते हैं। मतलब ये A दे रखा है हमें, ये भी A है, ये भी A है, ये भी कितना है A हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इसके बाद में क्या करना है, हमने सेंटर पे कैलकुलेट करना है। मतलब ये यहाँ पे इसका सेंटर है, इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे ना। और डायगोनल क्यों ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि इस A की वजह से और B की वजह से, C की वजह से और D की वजह से ये सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, ये इसका सेंटर है O। आगे तक समझ में। अब इससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई भी एक ट्रायंगल यूज़ कर लो। इसके अंदर ट्रायंगल ले ली हमने, इन ट्रायंगल BCD। BCD में देखो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर = में BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और ये कितना लिया हमने, ये भी A है और ये भी कितना है A है, तो A² + A² कितना हो जाएगा 2A² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर है, BD² है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2A², और स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा A√2, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब ये साइड है हमारे पास में A√2, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी A√2/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम OA = OB = OC = OD, ठीक है। ये कितना हो जाएगा A√2/2। अब इसको और थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये जो 2 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A√2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना। ये यहाँ पे बता रखा है, देखो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा A/√2। मतलब ये वाली साइड जो है ये कितनी हो जाएगी A/√2, ये भी हो जाएगी A/√2। आगे इतना समझ में। आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं O पे, यहाँ पे लिखेंगे हम पोटेंशियल एट O। तो पोटेंशियल एट O पे कितना हो जाएगा VA + VB + VC + VD। आगे इतना समझ में। चारों का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखो चारों की वैल्यूज़ लिखेंगे हम, लिख लेते हैं एक बार। 1/4πε0। फर्स्ट VA की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलाम है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा इनटू में चार्ज कितना है यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है A बाय कितनी है √2 है, A/√2। और प्लस VB पे कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में 4πε0 और डिस्टेंस कितनी है A/√2। C पे कितना है माइनस है, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा -1 × 10⁻⁻6 अपॉन में 4πε0 और डिस्टेंस है A/√2। फिर D पे कितना है -1 × 10⁻⁻6 अपॉन में 4πε0 A/√2, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, कितना आ गया 0। मतलब जो सेंटर है उस पर पोटेंशियल कितना आ गया 0। मैंने ये पहले वाले न्यूमेरिकल में भी बता दिया था, फिर भी आपको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो एक बार सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या है। इफ़ E इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ B एंड C। ये जो B एंड C है इसके मिडल में यहाँ पे कोई E पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन कैरिंग ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है,
और इस ओ से ई का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब इस ई पॉइंट पे देखो, बी वाला जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर वर्क करेगा, सी वाला भी यहाँ पे करेगा, और ए वाला भी करेगा, और डी वाला भी करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये ए से ऐसे लगेगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी, और डी से क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। आगे इतना समझ में। अब देखो ये वाली डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर ली थी, a√2 आई थी हमारे पास में, लेकिन हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जो ट्रायंगल हमारे पास में कौन सी ट्रायंगल यूज़ करेंगे इसके अंदर, ABE। यहाँ पे बता देती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABE कितना हो जाएगा, AE का स्क्वायर, देखो इसके अंदर AE का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AE कितना है, सॉरी ये तो हाइपोटेन्यूज है, AB कितना है, यहाँ पे A कंसिडर कर रखा है ना हमने, ये देखो AB यहाँ पे कितना कंसिडर कर रखा है, A कंसिडर कर रखा है, प्लस BC कितना है, अब ये A है पूरी, तो इसका हाफ, ये इसका मिडल पॉइंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका A/2 हो जाएगा ना, तो A/2 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर खोलोगे कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन में 4, ये आ जाएगा। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 4 आ गया इसका एलसीएम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5A स्क्वायर बाई 4। और ये किसकी वैल्यू थी, AE स्क्वायर की वैल्यू थी, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्या लग जाएगा, √5A स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसको देखो स्क्वायर से ये कैंसिल, A बाहर आ गया, अब ये 4 है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2, और √5। आगे इतना समझ में, ये किसकी वैल्यू है, AE की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और जो DE है ये भी तो इसी के इक्वल रहेगा ना, तो मतलब AE और DE इन दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी, A√5/2। आगे इतना समझ में। अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्क डन O से E, ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। O से E वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। O से E वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें पोटेंशियल क्या चाहिएगा, VO और E, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना है हमने, तो इनटू में क्या आ जाएगा, चार्ज, ठीक है। और चार्ज क्या यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे सेंटर पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बताया, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, आगे इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिखते हैं, इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हैं हम, VE माइनस VO, और इनटू में चार्ज कितना हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब VO की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, कितनी आई थी, 0। अब VE की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, VE की वैल्यू कितनी आ जाएगी। VE की वैल्यू के लिए देखो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, क्योंकि चारों ही चार्ज इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे ना, तो ये इन सभी का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनका पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए VA की वैल्यू देखो पहले क्या लिखेंगे हम, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶ अपॉन में 4πε0, और इंटू में डिस्टेंस कितना है, A से E तक का डिस्टेंस कितना आया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया ना हमने, कितना आया है, A/2 और इंटू में √5, A/2 इंटू √5। बी पे कितना चार्ज है, प्लस है, तो 1 × 10⁻⁶ अपॉन में 4πε0। बी से ई की डिस्टेंस कितनी है, ये कंप्लीट ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी ना, ये ध्यान रखना है डिस्टेंस का अपना, A/2। और सी पे कितना चार्ज है, माइनस में है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 × 10⁻⁶ अपॉन में 4πε0। और सी से ई की डिस्टेंस कितनी है, A/2, और माइनस डी पे देखते हैं अब, माइनस में है ना, 1 × 10⁻⁶ अपॉन में 4πε0। और डी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी कितनी है, A√5/2, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल, कितना आ गया 0। VE की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसके अंदर पुट करते हैं अभी, यहाँ पे 0 माइनस, और VO की हमने कैलकुलेट कर रखी कितनी आई थी, 0, और इनटू में E, तो जो टोटल वर्क डन है वो कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। आगे इतना समझ में, ये था आपका, बहुत ही ध्यान से करना है, ये आपका न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम एंड is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 × 10⁻⁹ coulomb
फ्रॉम ए पॉइंट P 003 सेंटीमीटर टू पॉइंट Q 040 सेंटीमीटर वाया ए पॉइंट R 069, ये बता रखा है। देखो क्या बता रखा है ये देखो सबसे पहले ये देखना है हमने कि जो P दे रखा है ना वो क्या दे रखा है हमें, जो P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो हैं 003। इसका मतलब क्या है, ये X, ये Y और ये क्या है Z। मतलब जो चार्ज हमारा वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, P से Q जा रहा है। ठीक है, तो Q पॉइंट क्या है हमारे पास में 040, ये वाला पॉइंट है। लेकिन आगे ये भी कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाया कहाँ से होके जा रहा है, ये R पॉइंट से जा रहा है। तो R पे कितना है 0, 6 और 9। इसका मतलब क्या है, X पे 0 यहाँ पे और Y पे कोई पॉइंट है 4 और Z भी कितना है 0। ये X और ये Y और ये Z है। ठीक है, एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। देखो इसके अंदर देखते हैं एक्स वाला तो 0 ही है ना, तो हम यहाँ पे एक्स कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे जेड कंसिडर कर लिया और यहाँ पे कितना है वाई। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप एक्स वाई जेड कहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पी पॉइंट। पी पे जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये यहाँ पे है हमारा पी पॉइंट। ठीक है, मतलब जो ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे है, क्यू जो वाई पॉइंट, वाई पे कौन सा पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कितना है 4 सेंटीमीटर पे हमारा क्यू पॉइंट है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और जो ओरिजिन है उस पर चार्ज कितना दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है 8 मिलीकुलाम दे रखा है ना, तो 8 मिलीकुलाम हो गया ये यहाँ पे। अब देखो ये कह रहा है कि जो पी से क्यू जा रहा है ये पॉइंट, ये कहाँ से होके जा रहा है आर पॉइंट से होके जा रहा है। अब आर वाई का जो वाई एक्सिस है उसका तो 6 पॉइंट लेना और जो जेड एक्सिस उसका 9, तो मतलब यहाँ पे 9, इसका 9 और इसका 6, इसका 6 हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे इसका 6 है और उसका 9 मतलब हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे है हमारा आर पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये चार्ज है वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पहले आर पे जाएगा और फिर क्या कहाँ पे जा रहा है क्यू पे जा रहा है। और हमें पूछा गया है कि पी से क्यू कितना वर्क डन होएगा वो बताना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। हमने पी से क्यू कैलकुलेट करना है। पी से क्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा पी क्यू इंटू में चार्ज। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी क्यू माइनस वी पी लिख सकते हैं ना, और इंटू में क्या लिखेंगे हम चार्ज। आगे समझ में। अब देखो आर पॉइंट पे तो जा रहा है लेकिन हमें वर्क डन पूछा है पी से क्यू, जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए बात, आपने +1 में ही पढ़ा होगा वर्क क्या होती है, कंजर्वेटिव टर्म है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है ना, कि आपने +1 के अंदर पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले वी क्यू की वैल्यू लिखो। एक बात और देखो, ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे चार्ज कितना है -2 × 10⁻⁹ कूलम। ये वाला चार्ज पी से क्यू मूव कर रहा है, तो मतलब ये जो क्यू नोट है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी -2 × 10⁻⁹। वी क्यू की वैल्यू लिखो यहाँ पे, चार्ज अपॉन में 4/ε0 चार्ज कितना है, इस चार्ज की वजह से निकालेंगे ना ओरिजिन की वजह से, तो 8 मिली की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻³ आगे इतना समझ में। अपॉन में यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 कितना हो जाएगा 100 माइनस 1/4πε0 भी है ना, 1/4πε0 इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले ही क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। वीपी की वैल्यू पुट करते हैं। वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 10⁻³ अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इंटू में चार्ज कितना है -2 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 × 10⁻³ इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 और 8 × 10⁻³ कॉमन, और ये वाला चार्ज इधर लिख देंगे -2 × 10⁻9, और अंदर कितना बचेगा 1/4/100 है ना, तो 100 कितना हो जाएगा 4 - 100 कितना हो जाएगा 3। आगे इतना समझ में। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि -2 × 8 × में 9 लिख लिया हमने ये वैल्यूज़, और 10 की पावर कितनी बचेगी -3, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा इंटू में एलसीएम आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा
300 माइनस 400। आगे इतना समझ में। अब इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करोगे 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। ये कितना हो जाएगा ऊपर 12। लेकिन ये 12 किस में रहेगा, माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इनटू में 10⁻³ और यहाँ पे कितना बचेगा इनटू में -100। -100 को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस। तो 12 × 10⁻³ और इन 100 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। आगे इतना समझ में। अब इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 12 इंटू में 10⁻⁻1। इसको कैसे लिख सकते हैं 12/10 लिख सकते हैं और ये कितना आ जाएगा 1.2 जूल। वर्क डन कैलकुलेट किया हमारे पास P से Q कितना वर्क डन आ जाएगा 1.2 जूल आ जाएगा। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये A पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक P पॉइंट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है। जो A पॉइंट है इस पे चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻7 ये चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। ये चार्ज है इसके ऊपर। अब देखो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, चार्ज कितना हमारे पास 4 × 10⁻⁻7 और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर है। मीटर में करोगे कितना आ जाएगा 9/100, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया ना ये। अब इसके बाद में पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम। P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा Q/4πε0R। Q की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻7 और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻9 अपॉन में डिस्टेंस कितना है 9 × 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ऊपर कितना बच जाएगा 10⁻2 और ये -2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा +2। ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻4 वोल्ट। ये आ गया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या कर रहे हैं, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻�9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, यहाँ से हम चार्ज लेकर आ रहे हैं 2 × 10⁻�9 कूलम P पॉइंट पे, तो हमें भी वर्क डन कैलकुलेट करना है टोटल। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज, और पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर ही रखा है कितना है P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 4 × 10⁻4 और चार्ज कौन सा आ रहा है 2 × 10⁻⁹। 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे पावर सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 10⁻⁵ जूल, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, मतलब जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा 8 × 10⁻⁵ जूल। ये आपका वर्क डन आ गया। अब देखो इसके बाद में क्या कर रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच चार्ज इस बोर्ड। मतलब जो ये चार्ज लेके आ रहे हैं हम, ये इस टाइप का पाथ कवर कर रहा है या इस टाइप का पाथ कवर कर रहा है, क्या इससे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आंसर इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो वर्क डन है वो कौन सी क्वांटिटी होती है कंजर्वेटिव, और जो कंजर्वेटिव क्वांटिटी है वो क्या होती है पाथ के ऊपर, जो वर्क डन हमारा वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम, आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपने +1 में भी अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से करने हैं न्यूमेरिकल। थैंक यू।